ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना कैलोरी? 252 कैलोरी। बताएगा 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? ऊष्मा के मात्रक। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? ठीक है, कैलोरी इसको बोलते हैं। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 4 पॉइंट 1 कैलोरी। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर जो होता है आपका कितना? 4.186 जूल। ना तो कह सकते हैं 4.2 जूल, कहीं कहीं मिलता है आपको। आगे से बताइएगा 1 किलो कैलोरी बराबर कितना कैलोरी? आगे 1 किलो कैलोरी बराबर कितना कैलोरी? 1000 कैलोरी। आगे से बताइएगा 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सी तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 कैलोरी बोलते हैं इसको। बताएगा 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल? 1 किलो कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर बोले इतना जूल। ठीक है, 4186 जूल। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, समझ में लो ना। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं, और 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 से 15.5 डिग्री सी तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। आगे से बताइएगा 1 पाउंड, अब 1 पाउंड में आया है, 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलेंगे इसको। प्रश्न बताइएगा वह भौतिक कारक क्या है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे क्या कहिएगा? ताप कहेंगे। ताप का ऐसा मात्रा क्या होगा? केल्विन। बगल से क्वेश्चन होगा इस आपका ताप मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग होता है उसे क्या कहिएगा? तापमापी उपकरण। प्रश्न आगे से बताइएगा तापमापी उपकरण में अनेक प्रकार के उपकरण आ जाएंगे, है ना, तो उसी में से बताइएगा इसे सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किसने किए थे? हाँ, सेल्सियस पैमाने का आविष्कार सेल्सियस ने किया था। बताइएगा इस आपका सेल्सियस पैमाने में जल का हिमांक कितना डिग्री सी होता है? हाँ, 0 डिग्री सी। सेल्सियस पैमाने में भाप बिंदु कितना डिग्री सी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह सकते हैं कि सेल्सियस पैमाने को कितने बराबर भाग में बांट दिया गया? 100 बराबर भाग में बांटा गया है। फ़ारेनहाइट का आविष्कार किसने किया था? हाँ ठीक है, फ़ारेनहाइट का आविष्कार जो किया था फ़ारेनहाइट ने किया था। फ़ारेनहाइट में भाप बिंदु कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? भाप बिंदु ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाने में भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइएगा आगे से रोमन पैमाने में हिमांक बिंदु कितना डिग्री रोमन? 0 डिग्री रोमन। आगे से बताइएगा केल्विन पैमाने में भाप बिंदु कितना केल्विन? 373 केल्विन। जल का हिमांक कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन पैमाने में जल का हिमांक कितना केल्विन? 273 केल्विन। अब चारों पैमाने में आप टेम्परेचर को चेंज करने का फॉर्मूला बता दीजिए। हाँ, F माइनस 32/9 R/4। ठीक है, ये छोटा किया हुआ है ना, इसको बड़ा में लिख देते हैं F माइनस 32/180 K माइनस 273/100 80/100 R/80। अब देखिए यहीं से समझिएगा फ़ारेनहाइट को कितने बराबर भाग में बांट दिया गया है? सीना की कहिए 9 भाग में। कितना भाग में? 180। केल्विन को कितने भाग में बांटा है? 100। रोमर को नहीं, रोमर को 80 और डिग्री सेंटीग्रेड को 100 डिग्री। ठीक, 100 बराबर भाग में बांटा गया। आगे से बताइएगा सिद्धांत रूप से अधिकतम तापमान का कितना हो सकता है? अधिकतम तापमान, हाँ ठीक है, अधिकतम तापमान जो है कुछ भी हो सकता है ना, अनंत।
देखो जो बैटरी खत्म ना हो लो, और अपर अंगुलियां रखो तो बीच में पटुआ पर रखो ना। हाँ बताइएगा आगे साहब का, साहब पूरा सेटिंग फेटिंग चला है जी। बताइएगा आगे से। न्यूनतम संभव तापमान कितना हो सकता है? न्यूनतम, ठीक है। अधिकतम तापमान कितना होगा इसका कोई सीमित नहीं, लेकिन न्यूनतम सीमित है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइएगा -273 डिग्री सी बराबर कितना केल्विन? हाँ केल्विन, 0 केल्विन। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको। पहले सेल्सियस पैमाने को किस नाम से जानते थे? सेंटीग्रेड पैमाने। प्रश्न आगे से बताइएगा 273 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड? हाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, इनमें से बताना होगा ये चारों टेम्परेचर है, इसमें किसमें डिग्री नहीं लिखा जाता? केल्विन पर डिग्री नहीं लिखा जाता। पारा कितना डिग्री सी पर जमता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्कोहल कितना डिग्री सी पर जमता है? अल्कोहल -115 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइएगा द्रव तापमापी में पारा तापमापी से लगभग कितना डिग्री सी तक को आप ताप माप सकते हैं? पारा तापमापी से ठीक है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकते हैं पारा तापमापी से। पारा तापमापी यानी सुननेगा आपका, पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किए थे? फ़ारेनहाइट। प्रश्न आगे से बताइएगा हाइड्रोजन गैस तापमापी से कितना डिग्री सी तक के तापमान माप सकते? अधिकतम तो वहां तक माप सकते हाइड्रोजन। आगे ठीक है, हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सी तक के ताप को माप सकते हैं। हाइड्रोजन की जगह अगर नाइट्रोजन ले लेते हैं तो नाइट्रोजन गैस तापमापी से कितना डिग्री सी तक मापेंगे? 1500 डिग्री सी तक। सुनिएगा प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से कितना डिग्री सी तक को माप सकते हैं आप? -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। बताना होगा कि सबका 50 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? निकाले आ जाए तो ना, ये चारों को फार्मूला को याद रखना है। अब एगो कोई दिल रहेगा, एगो पूछेगा, तो हम पूछे 50 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, तो दो को वहां से निकाल लेना है, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। 122 डिग्री। अब देखिएगा हम बोले 50 डिग्री सी बराबर, तो C/5 होता नहीं बराबर फ़ारेनहाइट वाला तीर लेते हैं, है ना। अब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। प्रश्न आगे से बताइएगा 100 डिग्री सी बराबर कितना केल्विन? ये तो आसान है नहीं, 373 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे? 273 सिर्फ जोड़ देना, तो 100 डिग्री सी बराबर 373 डिग्री केल्विन, 373 केल्विन खाली। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। बताइएगा कि आपका 37 डिग्री सी बराबर कितना केल्विन? हाँ बताइए। 310 केल्विन। बताइए साहब का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड? हाँ हाँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड? हाँ सेंटीग्रेड। हाँ 0 डिग्री। आगे से बताइए गाइस साहब, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवक्ता के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 17 मीटर। प्रश्न आगे से बताएगा डॉपलर प्रभाव का संबंध किस क्षेत्र से? ध्वनि से है। बगल से बताना होगा आपका, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक क्यों ज्यादा तक सुनाई देता है? ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? वैसे प्रवर्तन अपवर्तन। आगे अपवर्तन के कारण। बगल से बताइएगा आपका वहीं से यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तब ध्वनि की चाल यानी पिंड की चाल क्या कहलाएगी? हाँ ठीक है, सुपरसोनिक, जिसको पराध्वनि बोलते हैं। बगल से बताना होगा आपका होगा क्वेश्चन से ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, ध्वनि के
चाल पर ताप का यह प्रभाव पड़ता है कि ताप बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा ध्वनि की चाल, घटेगा तो घट जाएगा। बताइएगा 1 डिग्री सी ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी? 0.61 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न आगे से बोलना है आपको। यदि माइक संख्या बताइएगा 5 से अधिक हो, है ना, तब ध्वनि की चाल क्या कहलाएगी? हाँ, हाइपरसोनिक। प्रश्न आगे से होगा, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? जल में ध्वनि की चाल, ठीक है, 1483 मीटर पर सेकेंड। बताइएगा ध्वनि की मुख्यतः कितने लक्षण है? हाँ ठीक है, ध्वनि के प्रमुखतः 3 लक्षण है, प्रबलता, तरत्व और गुणता। प्रश्न ऑफिस से होगा, CO2 में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 260 मीटर पर सेकेंड। आगे से बताइएगा ध्वनि के जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि का बताइएगा कौन सा गुण नहीं बदलता? चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति रहेगा आपके पास, आवृत्ति नहीं बदलेगा। प्रश्न आगे से बताना है वैसे, प्रसरव ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तरंगदैर्घ्य को किस अक्षर से सूचित करेंगे? हाँ ठीक है, लैम्ब्डा से। प्रश्न आगे से बताइएगा गामा किरण की खोज किसने किया था? गामा किरण, ठीक है, पॉल विलार्ड। प्रश्न बताइएगा सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती है? फोटॉन। प्रश्न आगे से होगा आपका, गामा किरण का नामकरण किसने किए थे? रदरफोर्ड। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल बताइएगा 64-20 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको। आपका होगा क्वेश्चन से, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसका वर्तकाल क्या हो जाएगा? ठीक है, वर्तकाल बढ़ जाएगा तो घड़ी क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। ठीक है, आप ही बताइएगा इसे। आपका होगा क्वेश्चन, अनुदैर्घ्य तरंग का ध्रुवन गुण होता है या नहीं? अनुदैर्घ्य तरंग का ध्रुवन होता है या नहीं? ध्रुवन नहीं होता है, आपका बताना होगा इसे। ध्रुवन नहीं होता। श्यानता बताइएगा किसका गुण नहीं है? ठोस, द्रव, गैस रहेगा आपके पास। हाँ ठीक है, ठोस का गुण नहीं है, द्रव और गैस में थोड़ा सा रहता है। आगे से बताइएगा गरम सूप स्वादिष्ट लगता है किसके कारण? फैलता, तो उसको गुण कौन सा गुण कहेंगे? किस कारण गरम सूप स्वादिष्ट लगता है? ठीक है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? हाँ, फ़ारेनहाइट निकालो, यहाँ पर तो फॉर्मूला आता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? ठीक है, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे से बताइएगा प्लाइन वेग का सूत्र बोलिए। √2gr। सूर्य का प्लाइन वेग का मान बताइएगा 42 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे से बताइएगा भू-अस्थायी उपग्रह किस ओर से किस ओर घूमता है? पश्चिम से पूरब। प्रश्न आगे से बताइएगा सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। आगे से बताइएगा वरुण जो है सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय ले लेता है, कितना समय लेता है वो? बहुत समय लेता है वो, सबसे दूर ग्रह है ना वरुण, 165 वर्ष। प्रश्न आगे से होगा सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे कम समय बुध लेता है, कितना दिन? 88 दिन। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय? लगभग 365 दिन। बगल से बताएगा सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण या तांग का प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने दिया था 1788 में? हेनरी कैवेंडिश। प्रश्न आगे से बताइएगा जी का मान बताइएगा, छोटका जी, यहाँ से देखो, यहाँ ये वाला जी
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? 1 वाट घंटा बराबर आगे 3600 जूल। 3.6 गुना 10⁻³ जूल। नहीं, 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? 3600 जूल। और 1 किलो वाट घंटा रहेगा तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल, या तो 36 लाख जूल बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? आप ही बताइएगा। इसे शक्ति बराबर क्या होगा फॉर्मूला? कार्य बटा समय। विस्थापन क्या हो सकता है? नेगेटिव, पॉजिटिव, शून्य, कुछ भी। विस्थापन कुछ भी हो सकता है। आप ही बताइएगा डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? डायनमो, हाँ जी, डायनमो चंबाकर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक 3 प्रकार का होता है। मनुष्य का हाथ, किसान का हल किस श्रेणी का उत्तोलक? तीसरा। बताएगा कि सबका सितार किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता? हाँ ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बगल से बताएगा गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होगा? हाफ mv²। बताएगा, आपको बताना होगा। जेप्टो का मान बताइएगा। जेप्टो 10⁻⁻21। बगल से बताइएगा फेम्टो का मान बताइए। 10⁻⁻15। बताइएगा आगे साहब का किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के विस्थापन की दर वेग। बगल से बताइएगा पाई की मान की गणना सबसे पहले किसने की है? आर्यभट्ट। बगल से बताइएगा चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा किसके कारण? हाँ ठीक है, चलते रहेगा तो गति का जड़त्व रहेगा, गति का जड़त्व के कारण ऐसा हो जाता है। 1 पारसेक बराबर कितना मीटर? 1 पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। प्रश्न आगे से होगा एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी? 7 गो है। आपको बताना होगा आगे से। समतल कोण का एसआई मात्रक बताइएगा। रेडियन होता है। प्रश्न आगे से बताइएगा सीजीएस पद्धति में बताइएगा कार्य का मात्रक क्या होगा? अर्घ। बोलना था आगे से वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। बताइएगा किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, न्यूटन के किस नियम के अनुसार? दूसरा। बताइएगा इस आपका न्यूटन के गति का नियम जो आया था, भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन ने बताएगा कितना ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में वो सबसे पहले गति का नियम को प्रतिपादित किया? प्रिंसिपिया पुस्तक में न्यूटन ने गति का नियम को पहली बार प्रतिपादित कब किए? 1687 ईस्वी में। बताइए लोकसभा के अध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान में? ओम बिरला है। वर्तमान में कईवीं लोकसभा चल रहा है? 18वीं। लोकसभा में विपक्ष दल के नेता कौन है? क्या बोले? राहुल गांधी। फिल्म लगान के गीतकार कौन है? आलसिया तक खड़ा हो गया अगर नहीं बताया था, अपने एक्टिव हो जाए। जावेद अख्तर। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 2000 ईस्वी में। बताइएगा आगे से संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश? 5। बताइएगा डायनासोर किस युग में विलुप्त हुआ? जुरासिक युग में विलुप्त हुआ। मेसोजोइक युग में तो फला फूला था, बहुत काफी विकसित हुआ था उसमें। आप बताइएगा आगे से स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत अबुल कलाम। हाँ ठीक, अबुल कलाम आजाद। अभी भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। आगे से बताइएगा कन्याकुमारी शहर किस राज्य की? तमिलनाडु में। प्रश्न आगे से बताइएगा पहाड़ पर चढ़ते समय आगे क्यों झुकते? स्थिरता बनाए रखने। हाँ, स्थिरता बढ़ाए रखने के लिए, अनुवृद्धि करने के लिए। बताइएगा यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है?
न्यूयॉर्क। अभी बताइएगा, अभी हाल ही फिलहाल में एक सर्वे हुआ है, उसमें बताइएगा दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा शहर बना है? न्यूयॉर्क ही बन गया है। बताइएगा, व्यापार के लिए भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? पुर्तगाली था। कबीर किनके शिष्य थे? कबीर के गुरु रामानंद। भारत का मानक समय ग्रीनविच से क्या है? 5.5 घंटा आगे है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चालू हुआ? हाँ ठीक है, 2 अक्टूबर 1952। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52। भारत में बताइएगा पहला लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक चला? पहला लोकसभा 1952 से 57। निर्जलीकरण में मुख्यतः किसकी कमी हो जाती है शरीर में? सोडियम क्लोराइड या जल का। आगे से बताइएगा, खड़ा हुआ तो जी सब एकाएकी जो है। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। बताइएगा, गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है? नहीं बताइएगा, पक्का दम खड़ा हो जाएगा। हाँ ठीक है, कैरोटीन। 3 प्राथमिक रंग बताइएगा। लाल, पीला, नीला। आगे लाल, हरा, नीला। बताइएगा, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाए थे? किनकर है? आप ही खड़ा होता रहिएगा। हाँ ठीक है, अशोक। जब तक लो दोबारा नहीं बताना, जब तक ला बैठना नहीं। आगे से बताइएगा, 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर बताइएगा समय का अंतर कितना हो जाता है? 4 मिनट। बगल से बताइएगा, जी मिल्खा सी का संबंध किस खेल से? बॉल। बगल से बताइएगा, प्रश्न बताना होगा आगे साहब का, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? समताप मंडल। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइएगा। 97 से 2002। बताइएगा आगे से, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? कुंडग्राम, वैशाली। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने बोले थे? विंस्टन चर्चिल। योजना आयोग के जगह पर एक नया आयोग आया है, नीति आयोग है ना, उसके अध्यक्ष कौन होते? प्रधानमंत्री। बगल से बताइएगा, इंडिया विल्स फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? खेल के क्षेत्र में। बगल से बताना होगा आगे से आपको, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? चोंड गंगा देवी। गंग वंश का शासक था चोंड। ये राजा अनंत वर्मन से रिलेटेड था, ये चोड़ गंगा देव, जो 12वीं शताब्दी में बनाया था। आगे से बताइएगा, बोलना होगा आपका आगे से, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होगा? हाँ, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है? आगे नीला। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक? 6 गुना। प्रश्न बताइएगा, सूर्य हमेशा पूरब में क्यों उगता है या क्यों निकलते हैं? हाँ, क्योंकि पृथ्वी जो है, क्या बोले? हाँ ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की। आगे से बताइएगा, जनसंख्या घनत्व अब कैसे निकालिएगा? कोई भी शहर के ले लीजिए, चाहे देश का। प्रति वर्ग किलोमीटर में किसकी संख्या? मनुष्य की संख्या। ठीक है, आगे से बताइएगा, अश्वमेध यज्ञ को आयोजित किसने किया था? कौन सा शासक? समुद्रगुप्त। आगे से बताइएगा, भारत में पंचायती राज कब शुरू हुआ था? 1959। वेग, त्वरण व तय की गई दूरी में संबंध v स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या निकलेगा? ठीक है, u स्क्वायर प्लस 2s। पादपों में क्या होता है जो जंतु में नहीं होता? सेलुलोज। एक वयस्क मनुष्य में कितना लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। अच्छा, पुरुष के तुलना में महिला में रक्त ज्यादा होता है कि कम? ½ लीटर कम होता है। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट, हाँ ठीक है, मुलायम है। आगे से बताइएगा, हवाई जहाज, सुनिएगा, एक हवाई जहाज के पंखे पर वह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे का दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। आप ही बताइएगा,
आपका क्वेश्चन होगा कि एक मनुष्य के प्रति 100 ग्राम खून में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? ठीक है, लगभग 14 ग्राम। आपका क्वेश्चन था देश में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किसने किए थे? वर्गीज कुरियन। भारत में हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव कौन सा फसल पर पड़ा? गेहूं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने कब हुआ था? 1966-67। उसको रनिंग बनाना पड़ेगा। 66-67 कहीं कहीं 67-68 में मुलाकात हो जाता है, याद रखिएगा। 66 नहीं, खाली 66-67 उसको बोले पड़े रनिंग, ना तो 66 बिल्कुल गलत। लोकसभा के सदस्य बताएगा बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। बताइएगा लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? मेन नेता प्रधानमंत्री। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। बताइएगा भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत? लगभग 17.5%। बताइएगा 352 का प्रयोग पहली बार कब हुआ? राष्ट्रीय आपातकाल। काला 50 में 352 इस्तेमाल होती। मैं दोबारा नहीं बोलू, दोनों गलत बोलू है, दोनों बार बोलू सर। सब खड़ा होते रहो। देखो पहली बार 352 का इस्तेमाल कब हुआ था? ठीक है, चाइना युद्ध के समय 1962 में। बगल से बताइएगा 7 पहाड़ियों का शहर किस शहर को कहते? खड़ा हो तो बराती में नहीं। हाँ ठीक है, रोम। बताइएगा आगे साहब का मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। आगे से बताइएगा लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? सिक्किम। ऐसे थोड़ा माइंड हम पूरा एक्टिव रहो तो खड़ा हो ना थोड़ा सा, तो लगता है कि हम थोड़ा एक्टिव रहे। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय? संवर्ती सूची। बताइएगा आपका यही आपका आर्थिक नियोजन संवर्ती सूची। शिक्षा की सूची का विषय? संवर्ती सूची। बगल से क्वेश्चन था आपका, होगा क्वेश्चन इसे अशोक का शिलालेख में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था? कुछ कुछ में पाली का भी इस्तेमाल हुआ था, लेकिन ज्यादा में कौन था? प्राकृत भाषा। ठीक है, खाउसी को प्राकृत बोलते हैं। आगे से बताइएगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की? 1828। बताइएगा बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे? पंचायती राज से है। प्रश्न आगे से बताइएगा मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य का है? बिहार राज्य का मधुबनी पेंटिंग। आप बताइएगा नया वर्जन में आगा थोड़ा सा। वेग कौन सी राशि? हाँ सदिश राशि है वेग। आप बताइए कैसे? देखिए पूछा म्यांमार जो बर्मा है भारत से कब अलग हुआ था? 36 में। बिहार उड़ीसा से अलग हुआ। बर्मा बगल में ही है खाली। 19। हाँ ठीक, बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था 1937 ईस्वी में। बताइएगा गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है भारत का? हाँ उत्तर प्रदेश। पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाते? 23 जनवरी। बगल से बताइएगा आपका बताइएगा बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? बैठ आउट होमवर्क को बैठ जा, है ना, खाली होमवर्क में करना। इधर तो बैठ आउट होमवर्क बैठ के बताइए ना, तो इसमें सभी खड़ा हो जाऊंगा, बैठ जा। भारत में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार हुए 1968 ईस्वी में। औरंगजेब का मृत्यु कब हो गया था? औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में। बगल से बताना होगा आपका यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? चर्चा में है ना, चर्चा में यूक्रेन रहता है। कीव। बताइएगा इस आपका द्वारका जी का मान बताइएगा, कैपिटल जी का मान। देखिए पूछा ये कैपिटल जी। हाँ कैपिटल जी का मान। हाँ ठीक है, 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
बताना होगा आगे साहब का, जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह क्या उनसा तत्व है, धातु अधातु उपधातु। जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वो क्या है, अधातु है। अधातु पकड़े तो नहीं, जिसका अंतिम में 3 से ज्यादा हो जाए, नहीं लगभग 3 से ज्यादा, तो 16 परमाणु संख्या तो कितना 2 8 6, तो गोची में चल जाएगा अधातु। आगे से बताइएगा, राष्ट्रपति किसके सलाह से लोकसभा को भंग करता है, प्रधानमंत्री। विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है, उसका संकेत क्या होगा, डब्लू। आगे से बताइएगा, किसने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के लिए गृह युद्ध है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने बोले थे कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के लिए गृह युद्ध है, कोई सर सैयद अहमद खान ने बोले थे। चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है, वी आर अम्बेडकर। बगल से बताना होगा आपका, भारतीय राष्ट्रवादियों नेताओं ने 1880 से 1905 ईस्वी के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति को भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है, यह कथन किसका है, 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों के प्रकृति को भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है, यह कथन किसका है, आर्थिक जुड़ा से है व्यक्ति। हाँ ठीक है दादा भाई नरोजी। प्रश्न आगे से बताइएगा, भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून कब से कब तक रहता है, किन खराब, जून से सितंबर। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। थोड़ा जोर से बोलिए, अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहते हैं, समुद्रगुप्त को बोलेंगे भारत का नेपोलियन। एक प्रश्न देखिएगा, शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगो, सल्फर का द्रव्यमान संख्या 32 है तो सल्फर के 16 ग्राम कर लीजिएगा ना, 60 ग्राम नहीं 16 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या कितनी निकलेगी, 0.5 मोल। प्रश्न आगे से बताइएगा, ताकि मोल की संख्या क्या होता है, दिया हुआ द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान, याद रखिएगा। भारत की सुनिएगा, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, परमाणु के त्रिज्या का प्रयोग क्या मापने के लिए करेंगे, 2 ऑप्शन देंगे, एक बताना, एक सही रहेगा एक गलत। परमाणु संख्या की परमाणविक आकार, हाँ ठीक है, परमाणविक आकार को मापने के लिए परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग होता है। धोने वाला सोडा में बताइएगा, क्रिस्टलीकरण करने के बाद पानी का प्रतिशत कितना निकलेगा, 62 धोने वाला सोडा में बताइएगा पानी का प्रतिशत कितना है, 62.9%। नहीं, पुराणविक द्रव्यमान से निकल तो धोने वाला सोडा का कोची Na2CO3 इंटू 10H2O, तो पानी कितना है 18 दाऊ, पूरा टोटल कितना Na2CO3 के 100 यानी 280 गुना 100, देखो तो निकाल के आई तो ये ना दीदी 23 दूनी 46, देखो तो जोड़ के 12 और 16 48, ठीक तो आपको। बाकी आज तो कैलकुलेशन कर लिया, कितना हो जाएगा 286 हो जाएगा, और 2 10 4 4 8 1 9 1 10, हाँ ये ना को 106 और 180 286, आप कैलकुलेशन करेगा तो निकल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को साउदी हमें दिमाग में ये। आगे से बताइएगा, मीथेन का सूत्र बोलिए कितना है, CH4। बताइएगा इस आपका, मीथेन में किस प्रकार का बंध होते हैं, एकल बंधल, द्वि बंध, एकल बंध। प्रश्न आगे से बताइएगा, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, जोसेफ प्रॉस्ट। बताना होगा कि साहब का 4 ऑप्शन है, एल्युमिनियम, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, इनमें किनका परमाणु का आकार बड़ा है, एल्युमिनियम का। आगे से बताइएगा, इधर आवर्त में जब जाएगा ना बाएं से दाएं तो परमाणु का आकार घटते जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ते जाएगा, तो जब आवर्त में बाएं से दाएं जाएगा तो पहले एल्युमिनियम है तो बड़ा हो जाएगा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस।
हाँ, तो अब ऐसे कैसे, तो उसी ढंग से, हाँ तो ऑप्शन से निकालिएगा तो उसी ढंग से निकाले पड़ेगा कि पहले कौन आ रहा है। तो इन तीनों में से सबसे पहले कौन आएगा परमाणु संख्या के हिसाब से? एल्युमिनियम आ जाएगा। इसका 13 है, बाकी सबका ज्यादा हो तो हिसाब से निकालना है। फिर क्या प्रश्न, एक तत्व है जिसके नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तब उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? हाँ 15, और परमाणु द्रव्यमान रहेगा तो 37 हो जाएगा। ठीक। इलेक्ट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन किसका समतुल प्रतिद्रव द्वारा कण को कहा जाता है? पॉजिट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जॉर्ज थॉमसन। प्रश्न आगे से बताइएगा, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है ना प्रश्न, इनमें से किस कणों में सकारात्मक आवेश है? प्रोटॉन पर प्लस होता है। आगे से बताइएगा, परमाणु को किसने खोजा था? ऑप्शन ले लीजिए, डाल्टन, कनाद, लेबोजियर, डेमोक्रिट्स। शब्द परमाणु को किसने खोजा? डेमोक्रिट्स। इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत सबसे अधिक कौन सा तत्व में? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी हाइड्रोजन परमाणुओं में मौजूद होते हैं। पूरा बताइए। सभी में उल्टा पुल्टा यही है। हाइड्रोजन जो है इसमें न्यूट्रॉन नहीं, बाकी जो सब तत्वों में न्यूट्रॉन है। आगे से बताइएगा, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी किसको छोड़कर सब? हाँ तो ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्वों में न्यूट्रॉन है, ये भी बोल सकते हैं, या न्यूट्रॉन इनमें से किसको छोड़कर सभी में है, तो हाइड्रोजन को छोड़कर। आगे से बताइएगा, नाभिक में उपस्थित कौन सा कण नहीं है? इलेक्ट्रॉन नहीं है। बताइएगा, नाभिक में उपस्थित कौन सा कण है? दोनों को बोलेंगे जोड़ के क्या? न्यूक्लियॉन। ठीक है। बताइएगा हिसाब का, रदरफोर्ड को बताइएगा कौन सा किरण के प्रकीर्णन का प्रयोग करके परमाणु में नाभिक की खोज किया था? अल्फा कण। बताइएगा इसे, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? रदरफोर्ड। एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18। सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयोजकता दोनों बताइए। हाँ परमाणु क्रमांक 16। हाँ संयोजकता 2। ठीक है। बगल से प्रश्न होगा आपका, आपका बताना होगा इसे, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन है या नहीं? नहीं है। आगे से बताइएगा, जीनॉन का संकेत बताइए। एक्सी। आगे से बताइएगा, पूछा था कि इनमें से कौन सा परमाणु उप परमाणु कार्य नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जीनॉन। तो क्या हो जाएगा इसका? जीनॉन। आप ही बताइएगा, परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण? इतना बारी प्रश्न हो कि भुला ही न सको। हाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एल कक्षा में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन होगा? लाइन कट करो। एल कक्षा में 8 ये कोहनी नंबर ली पूरा डाउन है। थोड़ा बहुत तो इसको भरना चाहिए। क्या वही तो बताएंगे साहब का। कहाँ था प्रश्न? 8 ऑफिस से था नहीं, बगल से प्रश्न जाएगा। एक तत्व का परमाणु संख्या 13 है, तो बताइएगा उसके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? उस तत्व के कितने सेल हो सकते हैं? 3। 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहिएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रश्न आगे जा सकता है आपका कि चौथा स्तर यानी चौथा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 32। बगल से बताएगा, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किस वैज्ञानिक द्वारा हुआ था? जॉर्ज थॉमसन। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण को प्रक्षेपित किया था कौन सा धातु पर प्रयोग करके? सोना। के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए? 2।
किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? 2n²। बताना होगा इस आपका। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो वह कौन सा तत्व है? 2। मैग्नीशियम। प्रश्न आगे से होगा आपका, कह रहा कि इनमें से कौन सी किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं हो सकता है? 283, 21, 26, 281। 26। आगे से बताएगा, तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4 से कम। आगे से बताएगा, आपको बताना होगा आगे से कि कौन सा तत्व के 72 कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है? किनकर? आपका तत्व में 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, हालांकि आप बता सकते हैं ऐसे भी। दो इलेक्ट्रॉन ले आइए। आगे बेरियम में 3 गो, तो 5 हुआ परमाणु संख्या। बेरियम का 56, सॉरी बहुत बोरॉन का 5 होता है, बेरियम का 56, तो फिर ज्यादा चले जाएगा। हाँ, तो 4 वाला का तत्व बताना है, या 4 वाला बता दीजिए, या 12 वाला बता दीजिए। हाँ ठीक है, मैग्नीशियम, यानी 2 ही बाहर में ना करना। बेरिलियम का भी हो सकता है, बेरिलियम, हाँ कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपको। नहीं, बाहर में 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना कक्षा में। नहीं, 2 6 लिखेगा तो बाहर में कितना कक्षा, कितना तत्व? 6 को, और 2 ही को लाना है। 2 और 6, तो हमको 2 लाना है बाहर में। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोष सोच लिया होंगे। नहीं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होनी चाहिए। कौन सा तत्व में? तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 किस में आएगा? बेरिलियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो। हाँ, आगे से बताइएगा, जिस परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होगी? 0। प्रश्न आगे से बताइएगा, कार्बन की संयोजकता बताइएगा। संयोजकता अलग हो जाएगा आपका। हाँ, 4 हो जाएगा संयोजकता। आगे से बताइएगा, किस तत्व के, सुनिएगा, किस तत्व में इसके 72 कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है? फिर आगे ऑप्शन देखिए, कैल्शियम। आगे से बताइएगा, इनमें से कौन सा तत्व की 72 कक्षा पूरी तरह से भरी हुई है? हाँ, क्रिया गैस में जो भी ऑप्शन मिल जाए आपका। आगे से बताइएगा, हाँ हाँ, तो 2 तो हमको 2 तो चाहिए। तो ही तो हमको क्या बोला कि जो पूरी तरह से भरा हुआ रहे उसी को बोलते हैं गिरिए गैस। तो हीलियम के कितना? 2 बस। पूरा भरा हुआ है ये। इलेक्ट्रॉनिक बिना 2 से चालू होते हैं, तो 2 तो पूरे में भरा, एक ही में तो भर ले आपको, तो 2 ही तो ही सकता। अगर बोलेंगे कि कौन सा क्रिया गैस के नहीं, किसी भी क्रिया गैस के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2 या 8। हाँ, अब हीलियम बोले पड़ेगा, जा पड़ी हीलियम के छोड़ के कितना? 8। अगर बोलेंगे किसी भी क्रिया गैस की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 2 या 8 बोले पड़ेगा, और नहीं तो बोले पड़ेगा हीलियम के छोड़ के कितना? तब 8। हाँ, कंडीशन लगेगा। अब पूछा है दोनों प्रश्न, मिल तो आगे से बताइएगा। पहला वर्त में दोनों तत्व के कितने कौन सा कोष में रखा गया है संयोजी इलेक्ट्रॉन को? पहला वर्त वाला को। अच्छा, वही से पहला आवर्त में दोनों तत्व को कौन सा कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? के कोष, एम कोष, एन कोष? हाँ ठीक है, के कोष में। बताइएगा, परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व है, नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान होगा? यानी कहने का मतलब है कि जो परमाणु तत्व, यानी तत्व मान लेते हैं 17 जो परमाणु संख्या वाला तत्व है, औसा गुण वाला कौन सा परमाणु क्रमांक वाला तत्व निकलेगा? यानी वही समूह में सबका गुण एक ही हो जैसा होना जगह। हाँ, अब देखिएगा, इसको निकालने के लिए क्या बोले थे कि परमाणु संख्या कितना ये लिखे था पहले बढ़िया से। हाँ, क्लोरीन वाला। तो देखिए 17 निकालने के लिए हम बता रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे तोड़ेंगे? 2 8 7। तो कोई ऐसा तत्व मान लीजिए कि 7 वाला चले जाए, ऊपरे जाए चाहे नीचे, यानी 17 को याद रखिए, 17 ना तो 7 के एक वाला तत्व जाए। हाँ, जो भी आ जाए। हाँ, ब्रोमीन भी आ जाएगा। नहीं तो देखिएगा 7 लाना है ना अंतिम में, तो ये भी तो ला सकते हैं, नियॉन। हाँ, तो फिर ब्रोमीन भी हो जाएगा, 15 ये भी जा सकता है। कितना?
हाइड्रोजन भरा पूरा चले के चलाएगा, तो ऑप्शन पे जो भी डिपेंड करेगा। हाँ हाँ, आगे से बताइएगा। ब्रोमीन के 3500 है ना परमाणु संख्या, तबीयत उनकर खराब है, दवाई लेकिन सही ना काम कर रहा, बताइए। हाँ, आगे से बताइएगा। किसके 72 कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होता है? धातु अधातु धातु, ठीक है, धातु। प्रश्न होगा आपका यहां से, सबसे बाहरी ऑर्बिट में किन दो तत्वों की इलेक्ट्रॉन संख्या एक समान जैसा है? ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑक्सीजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन हीलियम, 72 कक्षा में एक जैसा है इलेक्ट्रॉन, आर्गन पोटेशियम, आर्सेनिक बिस्मथ। अब तो भाई सबके परमाणु संख्या याद रहता तब ये बनेगा, तो इसम के तो हल्का के निकाल लीजिएगा तुम। हाँ हाँ ठीक है, आर्सेनिक बिस्मथ। आगे से बताइएगा आपका, एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या होगा निकालने के लिए? सूत्र 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर में n किसको घोतक है, यानी किसका चिन्हित करता है? n। हाँ ठीक है, कक्षा की संख्या को सूचित करता है। आगे से बताइएगा, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? ओजोन का 3। आप ही बताइएगा, 2 या 2 से अधिक तत्व के योग को क्या बोलिएगा? 2 या 2 से अधिक तत्व के योग को ऐसे सुनिए, संयोजकता, मूलक, परमाणु, यौगिक। हाँ, तो फिर मिश्रण कैसे के लूं? आगे से बताइएगा, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बताइए 8। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइएगा 283। बताइएगा इस आपका, एक तत्व है जिसमें 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है, तब उसकी संयोजकता बताइए आप। एक हो जाएगा इसकी संयोजकता। आपको बताना होगा, हाइड्रोजन में बताइएगा परमाणु संख्या कितना होता है हाइड्रोजन का? 1। फिक्की का भी महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। बताइएगा इस आपका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है जी? सुंदर राममूर्ति। बताइएगा इस आपका, एसबीआई बैंक के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। प्रश्न आगे से बताइएगा, 30 अगस्त 2019 को कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मिला दिया गया था? 30 अगस्त 2019 को आगे कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंकों में मिलाया गया? 8, यानी शॉर्ट क्या बोले? 10। हाँ ठीक, 2019 में 10 बैंक का विलय हुआ था 4 सार्वजनिक बैंक में। आगे से बताइएगा, पंजाब नेशनल बैंक का बताइएगा अभी अध्यक्ष कौन है? पीएनबी का, पीएनबी का अध्यक्ष ठीक है, अतुल कुमार गोयल। ठीक बोले। आगे से बताइएगा, वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? 12 बैंक रह गए सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या। फिक्की के अध्यक्ष कौन है अभी जी? फिक्की के अध्यक्ष शाह, अनीस शाह। आगे से बताइएगा, आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी? शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास कैमे क्रम के? 25वें क्रम के हैं। बताना होगा आगे साहब का, इलाहाबाद बैंक का विलय बताइएगा किस बैंक में हुआ था 2019 में? देना बैंक। आगे इलाहाबाद बैंक का विलय, हाँ ठीक है, इंडियन बैंक में। आगे से बताइएगा, आंध्रा बैंक का विलय किस बैंक में हुआ था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में हुआ? आगे सिंडिकेट बैंक का विलय हो गया, क्या बोले? कैनरा बैंक में। ठीक है, विजया बैंक और देना बैंक दोनों विलय हो गया, कौन सा बैंक में? 2019 में सब विलय हुआ, याद रखिएगा, विजया बैंक और देना बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है अभी जी? हाँ, सीईओ था सुंदर राममूर्ति, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष
प्रमोद अग्रवाल। बगल से बताइएगा, आपका बताना होगा। नास्कॉम, नास्कॉम नहीं होगा जी, नास्कॉम के अध्यक्ष, नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है अभी? हाँ ठीक है, राजेश नाम्बियार। आप बताइएगा इसे। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई का कौन है? मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई का आरबीआई, ठीक है, सुधा बालकृष्ण। आगे से बताइएगा, प्रश्न आगे से बताइएगा, इफ्को के अध्यक्ष कौन है जी? इफ्को, IFFCO, दिलीप संघानी। आगे से बताइएगा, एसोसीएम, एसोचैम है ना, एसोचैम के महासचिव बताइएगा। एसोचैम, एसोचैम का महासचिव दीपक सूद। एसोचैम के अध्यक्ष बताइएगा, किनकर है? एसोचैम का अध्यक्ष, हाँ ये संजय नायर। बताइएगा यूटीआई के अध्यक्ष कौन है? यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये सब याद रखे पड़ते, कुछ कुछ है वीवीआई है, कोई इसमें 2 4 5 गो। यूटीआई के अध्यक्ष लियोपुरी। बगल से बताना होगा आपका, एलआईसी के अध्यक्ष बताइएगा। एलआईसी के अध्यक्ष वर्तमान सिद्धार्थ मोहंती। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? भी बने हुए हैं, देवेंद्र झझरिया। बताइएगा, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है अभी? जय शाह। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हुए? नहीं, रोजर बिन्नी। अभी भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बन गए? राहुल द्रविड़ के स्थान पर गौतम गंभीर। बगल से बताइएगा, आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले किस देश से संबंध रखते? न्यूजीलैंड। प्रश्न आगे से बताइएगा, फीफा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जियानी इन्फेंटिनो। आगे से बताइएगा, बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? अजीत अगरकर। आगे से बताइएगा, इसरो के अभी अध्यक्ष कौन बने हुए? एस सोमनाथ। आपको बताइएगा, सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है अभी जी? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? अरविंद पनगड़िया। बगल से बताइएगा, आपका होगा, रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन बनी हुई? पहली महिला बनी है जय वर्मा सिन्हा। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह। आगे से बताइएगा, अभी वर्तमान में कुल कितने महारत्न कंपनियां? 13। बगल से बताइएगा, आप बताइए 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हुए वर्तमान में? एनकेसी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हुए? बना दिया गया 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष किसे? ऋतुराज अवस्थी को। भारत के महान्यवादी कौन है अभी वर्तमान में? आर वेंकटरमणी। बगल से बताइएगा, थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? हाफिज उपेंद्र द्विवेदी। प्रश्न बोलिएगा आगे से आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है भारत का जी? अजीत डोभाल। क्वेश्चन आपका होगा, 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हुए? अशोक कुमार माथुर।
भारत का कैबिनेट सचिव कौन है अभी जी? राजीव गाबा। बताइएगा आगे से। अभी राज्यसभा के उप सभापति कौन है वर्तमान में? वो तो सभापति है। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह। आगे से बताइएगा। अभी भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन बने हुए हैं? 50वां मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़। आगे से बताइएगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है भारत? हाँ बोलिए। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। तुषार मेहता। बाकी आवाज कर ले।